इंसो ने राजकीय कॉलेज बापोली के गेट पर प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री का पुतला फूका। शहर में चल रही तेज हवाओं से बचने के लिए आईबीएम के डॉक्टरों ने लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह दी। शहर में जगह जगह पड़े हैं गंदगी के ढेर, आम जन को हो रही है परेशानी। आशा वर्कर्स का धरना 8वें दिन भी जारी, कल को करेंगे जेल भरो आंदोलन। डीसी के आदेश पर मत्स्य विभाग की एक दुकान सील। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल कादियान। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। इंसो ने कॉलेज में गणित विषय बंद होने के विरोध में राजकीय कॉलेज बापोली गेट पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का पुतला जलाया। कि इस कॉलेज में गणित विषय को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसका सीधा असर छात्रों के पढ़ाई खर्च पर पड़ेगा। उन्हें निजी महाविद्यालयों में भारी फीस और दूसरे खर्च वहन करने होंगे। इंसो छात्र नेताओं ने बताया कि सरकार के इस फैसले ने ग्रामीण आंचल में निखर रही प्रतिभा को दबाने का कार्य किया है। अगर सरकार अपना ये फैसला वापस नहीं लेती है तो छात्र हित के लिए संघर्ष करने वाला इंसो छात्रों सहित सड़क पर उतरकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा। इस मौके पर कॉलेज प्रधान विकी डाडोला, गौरव गिरी, सागर सधाम, दीपक अदमी, अलंकार रावल, अनिल और विपिन आदि मौजूद रहे। जिस प्रकार से गणित के विषय को बापोली कॉलेज में गणित के विषय को और हमारे शरणा राजकीय विद्यालय में साइंस के विषय को बंद करने का काम करा, जिसको लेकर के हमारे ग्रामीण अंचल के हमारे जो कि छात्रों को कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। निजी कॉलेजों में जाकर के दुगनी फीस भर करके हमें जो कि अपना पढ़ाई करने का काम किया। हम इस सरकार के छात्रों में फैसले का विरोध करते हैं। अगर इस फैसले को जल्द से जल्द वापस नहीं लिया गया तो इन सड़कों पर उतर करके इसका विरोध करेगी और ग्रामीण अंचल के गरीब किसान के मजदूर के बेटे को जो किया दबाने का काम किया, उनके भविष्य को दबाने का काम सरकार ने किया। हम इसका विरोध करते हैं। हम आग्रह करते हैं रामविलास शर्मा को, शिक्षा मंत्री जी को जल्द से जल्द इस फैसले को वापस ले जाए, अन्यथा बड़े स्तर पर प्रदेश स्तर पर इसका विरोध करेगी। सनोली से वॉइस ऑफ पानीपत के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आशा वर्करों का धरना सिविल अस्पताल में 8वें दिन भी जारी रहा। सरकार द्वारा उनकी मांगे न माने जाने पर कल से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत। 7 जून से भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में प्रदेश भर की आशा वर्कर समझौते के अनुसार नोटिफिकेशन जिसमें तय किया गया था कि आशाओं को 4000 मासिक वेतन और इंसेंटिव तुरंत दिए जाएंगे, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुए, जिसको लेकर प्रदेश भर की आशाएं रोष प्रदर्शन कर रही हैं और जेल भरो आंदोलन के तहत कल प्रदेश भर की आशाएं गिरफ्तारियां देंगी। चुनावों में अच्छे दिनों का वायदा करके भाजपा सरकार सत्ता में तो आ गई, लेकिन अब महिलाओं के प्रति असंवेदनशील हो गई है। साथ ही पूर्व राज्य प्रधान सुमन ने कहा कि ये वही आशाएं हैं जिनकी मेहनत के बदौलत ही हरियाणा में जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी आई है और आज यही आशाएं जेल भरो आंदोलन के लिए मजबूर हैं। इसलिए अब ये जनता के बीच जाकर बेटी बचाओ और भाजपा भगाओ का नारा बुलंद करेंगी। इस मौके पर सीटू की पूरी टीम ने धरने को संबोधित किया। 8वां दिन आज हमारी हड़ताल को हो गया, पर सरकार की नींद अभी तक नहीं टूटी है। इतने दिनों से हड़ताल के बावजूद उन्होंने एक नोटिफिकेशन ऐसा जारी किया है कि एक तरफ तो पूरा सशक्तिकरण का ढंढोरा पीट रखा, पर दूसरी तरफ ये बता दिया कि जो आशा वर्कर 2000 रुपये कमाओगी, इसका मतलब ये है कि हम 24 घंटे काम करने के बाद भी हमें 2000 रुपये प्राप्त नहीं हो रहे। इसकी लड़ाई ये है कि जो 2000 अगर आशा कमाओगी तो उसको वो 4000 रुपये देंगे। पर हम बताना चाहते हैं कि फील्ड में ऐसा काम है कि आशा वर्कर 1000 रुपये का 1500 रुपये का काम भी नहीं उनका होता, तो वो 2000 रुपये कहाँ से मिलेंगी। दूसरी तरफ ये सारा मतलब इस तरीके से काम बांधा हुआ उन्होंने दिया है कि ना तो इंसेंटिव बढ़ाए हैं, दूसरी तरफ से ये गला काटने का काम सरकार ने आशा वर्करों का किया है। 15 तारीख को कल हम सभी आशा वर्कर रोष में जेल भरेंगे कि हमारा जो 1 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ था स्वास्थ्य मंत्री के साथ में जो समझौता हुआ था, उसमें ये था
कि आशा वर्कर को 4000 रुपये फिक्स मान दे, एक अलमारी, एंड्रॉइड फोन, जूते, ड्रेस, सबके पैसे बढ़े हुए मिलेंगे और 4000 रुपये फिक्स मिलेंगे। पर उन्होंने पूरे समझौते में कटौती करते हुए एक डिलीवरी, जनरल डिलीवरी के 100 रुपये बढ़ाए हैं और बाकी एक कैप लगा दी है कि जो 2000 का काम करेगी उस आशा वर्कर को। इसका पूरा विरोध है आशाओं में और इस विरोध में कल वो जेल भरेंगी। जून की शुरुआत से ही चिलचिलाती धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। कल से चली धूल भरी हवाओं ने किया हाल बेहाल। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन तक मौसम परिवर्तन नहीं होगा। राजस्थान की तरफ से आ रही धूल भरी हवाओं ने बुधवार को हाल बेहाल कर दिया। तापमान में तो कुछ गिरावट आई, लेकिन उमस से लोग परेशान हैं। धूल भरी आंधियां चल रही हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। 2-3 दिन से बहुत ज्यादा धूल मिट्टी आई हुई है, जिसकी वजह से आंखों में धूल जमती है, आंखों में खारिश होनी शुरू हो जाती है, उससे सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है सांस लेने में। आंखों में मिट्टी है, गोगल लगा रखे तब भी आंखों में मिट्टी है, क्या कर सकते हैं, इतनी तेज है, कुछ वही नहीं है, साफ सफाई नहीं है, सांस लेने में दिक्कत ही दिक्कत है, नाकों में जाती है और क्या कर सकते हैं। जब वॉइस ऑफ पानीपत की टीम ने आईबीएम अस्पताल के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि इन हवाओं से शरीर पर दाने, खुजली जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में पूरे शरीर को ढककर रखें और फेस मास्क का प्रयोग करें ताकि विषैली हवाएं शरीर तक ना पहुंच सकें। धूल भरी आंधी से सबसे पहले तो हमारे सांस की नली में एकदम से सांस की नली जाम हो सकती है, जिससे एलर्जी हो सकती है। दमा वाले मरीजों को और सांस की नली सिकुड़ी हुई मरीजों को एकदम से सांस उखड़ सकती है, जिससे सांस की घुटन महसूस हो सकती है और एकदम से जान भी जा सकती है। दूसरा, हमारे जो शरीर की खाल है और आँखें हैं उनमें खुजली हो सकती है और दाने पड़ सकते हैं, जिससे बेचैनी बढ़ जाती है। इससे बचने का मेन उपाय ये है कि अपने शरीर को पूरे तरीके से ढक के चलना चाहिए और दूसरा, चेहरे पे फेस मास्क लगाना चाहिए, जिससे विषाणु और जीवाणु उसके शरीर के अंदर ना जाएं, जो फेफड़े को इफेक्ट ना करें या सांस की अपर नलिका पे इफेक्ट ना करें। आँखों में लालपन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं। उसके लिए आपको चश्मा लगा के चलना चाहिए। और दूसरा, यदि आपके आसपास धूल के ज़्यादा है तो उसमें ऊपर से पानी का छिड़काव करके उस धूल को रोकना चाहिए। शहर में जगह जगह पड़े कूड़ों के ढेरों से आम जनता और दुकानदार हुए परेशान। सफाई कर्मचारी हड़ताल खत्म कर पिछले कुछ दिनों से अपने काम पर वापस लौटे हैं, लेकिन अभी तक बाजारों में जमा गंदगी नहीं उठाई गई है, जिसके कारण दुकानदार परेशान हैं। इसका फर्क उनकी दुकानदारी पर पड़ता है, क्योंकि इस गंदगी की बदबू से ग्राहक और ना ही दुकानदार सांस ले पाते हैं। उनका कहना है सफाई कर्मचारी यहाँ कूड़ा उठाने ही नहीं आते और अगर आते हैं तो कूड़े में आग जलाकर वापस चले जाते हैं, जिसकी असहनीय बदबू को पूरा दिन दुकानदार सहन करने को मजबूर हैं। दुकानदारों ने दुकानों के आगे लगे गंदगी के ढेरों पर बोरियां ढक रखी हैं ताकि ग्राहकों को ना दिखे। सफाई व्यवस्था का तो पानीपत में इतना बुरा हाल हो चुका है, कोई हद ही नहीं है। जैसे कहीं भी बाजारों के अंदर देखो, कोई आग लगा के बैठा हुआ है। सफाई कर्मचारी हैं तो सफाई करने नहीं आते हैं, और ट्राली वाले हैं तो 10-10 दिन वो भी उठाने नहीं आते। और जबकि वो ठेकेदारी प्रथा के ऊपर वो दिए गए हैं, और वो हमारे को ये समझ नहीं आती प्रशासन सो कहाँ रहा है। ना तो कोई पार्षद देखने वाला इसको, ना कोई विधायक देखने वाला, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी देखने वाला, सब कुंभकर्ण नहीं सोए हुए हैं। यह सड़क देखिए जो लाखों रुपए खर्च कर बनवाई गई थी, लेकिन सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण अब यहाँ लोगों द्वारा गंदगी के ढेर लगा दिए गए हैं। दुकानदारों का सवाल है, कहाँ सो रहा है प्रशासन जो शहर में फैली गंदगी को नहीं देख रहा और सफाई कर्मचारियों पर सख्ती नहीं बरत रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले मौसम में शहर भयंकर बीमारियों से घिर जाएगा। ये गंदगी जो देख रहे हैं, कल का निकला हुआ कूड़ा और सारे बाजार को गंदा कर रहा है, और कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं आया आज तक। कम से कम 3 महीने हो गए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी नजर आ रही है। इस पे कुत्ते और सुअर जो हैं हर टाइम ऊपर घूमते रहते हैं, और मक्खियों का आजकल बीमारी फैलने का बहुत डर है। आजकल के मौसम में जो है बीमारी फैलती है और इसके कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही। सबको व्हाट्सएप पे डाल रखा है और सबको कर रखे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डीसी के आदेश अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मत्स्य विभाग में स्थित एक दुकान की सील।
पानीपत की मत्स्य विभाग में आज एक दुकान को मार्केट कमेटी द्वारा सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दुकान का कोर्ट में केस चल रहा था, जो मार्केट कमेटी के पक्ष में आया। तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। दुकानदार द्वारा विरोध करने पर पुलिस को बुलाया गया। कई घंटे तक चली कार्यवाही को आखिर अंजाम दे दिया गया और दुकान सील कर दी गई। आज की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।